जब इंद्र के पुत्र ने चोंच से किया सीता जी पर वार तो रघुनंदन ने फोड़ दी थी आंख। कोए क्यों होते हैं काने, क्या आप जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छाया वॉइस डायरी में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब भगवान श्री राम पंचवटी में वनवास काट रहे थे, प्रभुनंद को आनंद मिले इसलिए वन देवी ने अपना संपूर्ण श्रृंगार किया। वन की शोभा इतनी शोभनीय हो गई कि जैसे चिर वसंत हो। पेड़ों में सुंदर सुगंधित फूल आए। माता सीता भी वन देवी के सौंदर्य पर मुग्ध थीं। भगवान श्री राम ने सबसे सुंदर फूलों को चुना और एक सुंदर माला बनाकर सीता जी को पहना दी। प्रभु के इस वनवास की चर्चा देवलोक में भी होती थी। इंद्रपुत्र जयंत उसे सुना करता था। उसे भरोसा न होता था कि श्री हरि अवतार लें और समय वन में काटें। उनसे उनकी शक्ति की परीक्षा लेने की सोची। समुद्र मंथन से निकले अमृत को असुरों से बचाने के लिए देवताओं ने अमृत कलश लेकर भागने को कहा था। वह कलश लेकर भागा था और असुरों को खूब परेशान किया था। इसके लिए देवों ने उसकी सराहना की थी। जयंत को अभिमान हो गया था कि वह पवन वेग से चलता है। अभिमान इतना बढ़ा कि उसने स्वयं श्री राम की परीक्षा लेने की सोच ली। क्षुद्र बुद्धि जयंत कोए का वेश धरकर पंचवटी में आया और उसी वृक्ष पर आ बैठा जिसके नीचे प्रभु बैठे थे। वह आज श्री राम की शक्ति की परीक्षा लेने आया था। प्रभु श्री राम द्वारा भेंट की गई थी माला को पहनकर देवी सीता बड़ी प्रसन्न थी। आज भगवान के मन में बोझ बहुत हल्का हुआ। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि एक राजकन्या को उनके कारण वन का कष्ट भोगना पड़ रहा है और श्री राम और माता सीता आनंद में मग्न वार्तालाप कर रहे थे। दुष्ट स्वभाव के जयंत से उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। वह वृक्ष से अचानक उड़ा और पल भर के अंदर सीता जी के पास पहुंचा। उसने सीता जी के पैर में चोंच से प्रहार किया और फिर झटपट उड़कर वृक्ष पर जा बैठा। प्रहार गहरा था, इससे देवी के पांव से खून बहने लगा। श्री राम इसे देखकर बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि यह किसने और क्यों किया है। जयंत उन्हें चिढ़ा रहा था। प्रभु को इस अभिमानी को दंड तो देना ही था। उन्होंने एक सरकंडे को धनुष पर चढ़ाया और बाण को आदेश दिया कि दुष्ट को दंड दे। प्रभु का आदेश मिलते ही वह सरकंडा ब्रह्मबाण में हो गया। ब्रह्मबाण जयंत की ओर लपका तो जयंत जान बचाने के लिए भागा। बाण ने उसका लगातार पीछा किया। भागता भागता जयंत अपने पिता देवराज इंद्र के पास पहुंचा और उनसे सहायता की याचना की। उसे लगा कि पिता उसकी रक्षा करेंगे। इंद्र ने दिव्य दृष्टि से सब जान लिया और स्वयं भयभीत हो गए। अनिष्टा की आशंका से कांपने लगे। इंद्र ने कहा, तेरे प्राणों की रक्षा अब मेरे बस की बात नहीं। जब ब्रह्मदेव की शरण ले, शायद वह तेरी रक्षा कर सकें। जयंत ने वहां उपस्थित सभी देवों की ओर देखा। सभी सिर झुकाए खड़े थे। वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने भी असहमति जताई। एक लोक से दूसरे लोक तक जयंत ने हर जगह दौड़ लगाई, प्राण रक्षा की गुहार लगाई, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। जयंत को शरण देकर कोई भी प्रभु के कोप का भागी नहीं बनना चाहता था। ब्रह्मबाण उसका पीछा कर रहा था। जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे जयंत को नारद जी मिल गए। उसने नारद जी से कहा कि आप तो नारायण के प्रिय भक्त हैं। नारायण कोप से रक्षा का उपाय बताइए। नारद जी को उसकी शाप पर दया आ गई। उसकी दुष्टता का उसे पर्याप्त दंड भी मिल चुका था। नारद जी ने राह सुझाई, जयंत तू इस बाण से छिपता अपने असली रूप में जाकर सीधे सीता माँ के चरणों में गिर जा और अभयदान मांग ले। इसके अतिरिक्त तेरी प्राणों की रक्षा का कोई दूसरा उपाय नहीं है। जयंत ने सारी शक्ति जुटाई और पूरे वेग से भागकर पंचवटी पहुंचा। वहां जाकर सीधा देवी के पैरों में गिर गया और प्राण रक्षा की गुहार लगाई।
चूँकि उसने कोय के रूप में प्रहार किया था तो इसलिए देवी सीता उसके असली रूप में देवी उसे पहचान नहीं पाई। उन्होंने जयंत को अभय दान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद जयंत ने सारी बात बताई। इसे सुनकर माता भी उलझन में पड़ गई। उन्होंने प्रभु से जयंत को दिए अभयदान की बात कही और उसके प्राण न लेने का अनुरोध किया। भगवान पसीज गए। उन्होंने कहा, बाण को दंड देने का आदेश मिला था और वह बिना दंड दिए वापस नहीं हो सकता, इसलिए इसे अंगभंग का दंड मिलता है। बाण के प्रहार से जयंत की एक आंख फूट गई और कहा जाता है कि उसी दिन से कोय एक आंख के काने होते हैं। हनुमान जी ने लंका दहन के बाद लौटते समय देवी से पहचान चिन्ह मांगा था। सीता जी ने अपना चूड़ामणि देते हुए कहा, आप प्रभु को याद दिलाना कि जब जयंत ने मेरे शरीर पर छोटा सा आघात किया था तो रघुनंदन के तीर ने जयंत का 3 लोकों में पीछा करके दंडित किया था। देवी बोलती रही, राम ने हरण कर लिया, फिर भी रघुनंदन मेरी सुध नहीं लेते। यदि 1 माह के भीतर उन्होंने रावण को दंडित कर मुझे मुक्त नहीं कराया तो मैं अग्निकुंड में कूदकर जान दे दूंगी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम।